रहे हैं कि ये नीति जो बिल्कुल जर्जर है हालत यहाँ विश्वविद्यालय की, पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है, क्लासेस नहीं हो रहा है, सेशन लेट हो रहे हैं और बहुत सारी कमियां हैं। एनईपी के अकॉर्डिंग फुलफिलमेंट नहीं हुआ है और बोला जा रहा है कि 7.5 सीजीपीए से जिसका कम आएगा वो नहीं कर सकते। फीस की लगातार बढ़ोतरी होना, एनईपी में ये सब नॉर्मल है। इंटर्नशिप्स के नाम पर लगातार पैसे वसूले जा रहे हैं, बार बार एग्जाम्स देना, सीआईए, इंटर्नशिप्स, वाइवा, छात्रों को बिल्कुल एकदम उलझा दिया गया है और उसके बाद इस तरह की नीति आ गई है कि जिसका जो एलिजिबल नहीं होंगे वो आगे नहीं जा सकते हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति जो छात्रों पर जबरदस्ती थोपा गया है, उसकी जो अव्यवस्था है, जिसकी बात हम लोग शुरुआत से कर रहे थे कि इंडिया में ये नहीं चलेगा, ये छात्रों को, वंचित छात्रों को, हाशिए वाले छात्रों को, महिलाओं को शिक्षा से दूर रखने का एक तरीका है। राज्यपाल को अचानक याद आता है, राज्यपाल अचानक वीसी को बताता है, प्रोफेसर्स कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है, स्टूडेंट कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है। तो ये पूरी तरह से शिक्षा की अव्यवस्था है देश भर में, एनईपी की नाकामी है, छात्रों के साथ खिलवाड़ है। देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त राजधानी पटना के जेपी गोलंबर के पास है। गांधी मैदान के यह गेट नंबर 12 है और ठीक 12 के सामने छात्र संघ के बताया जा रहा है कि आइसा के छात्र संघ के जो लोग हैं उसके साथ साथ अन्य छात्र मौजूद हैं, जहां इनकी सीधी मांग है कि नेप जो एनईपी नेप है उससे जुड़े हुए ये छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इनकी क्या कुछ मांगे वो भी समझेंगे। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, आइसा और लगातार बैनर पोस्टर दिख रहे हैं, लड़के लड़कियां सभी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदिति है, मैं पटना यूनिवर्सिटी से हूँ, आइसा से। क्या क्यों आप लोग बैठे हैं यहाँ बैठे हैं? जो लगातार एनईपी की मार हम लोग झेल रहे हैं 3 सालों से। हमारा नामांकन अब 23-27 बैच का 4थे वर्ष में होने जा रहा है। लगातार सारे विश्वविद्यालय में नोटिस निकाल दिए गए हैं कि जिसको 7.5 सीजीपीए से कम नंबर आया है वो नामांकन के लिए एलिजिबल नहीं है। पर लगातार हम देख रहे हैं कि ये नीति जो बिल्कुल जर्जर है हालत यहाँ विश्वविद्यालय की, पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है, क्लासेस नहीं हो रहा है, सेशन लेट हो रहे हैं और बहुत सारी कमियां हैं। एनईपी के अकॉर्डिंग फुलफिलमेंट नहीं हुआ है और बोला जा रहा है कि 7.5 सीजीपीए से जिसका कम आएगा वो नहीं कर सकते। हम यहाँ के मार्किंग पैटर्न को भी अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से मार्किंग किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, बिहार में खासकर, ये हमसे छिपा नहीं है। और ये जो बैरियर लगाया गया, ये छात्रों को पढ़ने से रोकने की भी एक साजिश है। बहुत सारे हाशिए के तबके के लोग यहाँ विश्वविद्यालय तक पहुँच पा रहे हैं अब जाकर और उन्हें वापस से पीछे ढकेलने की ये साजिश है। हम देख रहे हैं कि फीस की लगातार बढ़ोतरी होना, एनईपी में ये सब नॉर्मल है। इंटर्नशिप्स के नाम पर लगातार पैसे वसूले जा रहे हैं, बार बार एग्जाम्स देना, सीआईए, इंटर्नशिप्स, वाइवा, छात्रों को बिल्कुल एकदम उलझा दिया गया है और उसके बाद इस तरह की नीति आ गई है कि जिसका जो एलिजिबल नहीं होंगे वो आगे नहीं जा सकते हैं। तो आप जो है वो नेप यानी 7.5 सीजीपी की जो चर्चा कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं या पूरे शिक्षा पद्धति का विरोध कर रहे हैं? नई शिक्षा के नीति के अंदर ही ये नियम है कि 4थे वर्ष में नामांकन के लिए आपको इतना सीजीपीए आना जरूरी है, अनिवार्यता लगा दी गई है। हम इस अनिवार्यता को हटाने की बात कर रहे हैं कि जिन छात्रों की इच्छा है कि वो रिसर्च करना चाहते हैं तो वो रिसर्च करें, 4थे साल में नामांकन ले, पर ये रोक दिया जा रहा है 3रे वर्ष में ही। कह रहे डिग्री लेके घर बैठो, अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले आपने आवेदन दिया है? बिल्कुल, हम हर कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम जगहों पर से घूम कर आए हैं। उसके बाद जाके हमारा लास्ट ऑप्शन है कि हम सड़क पर बैठ जाएं, राजभवन घेराव करें, यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है। तो सड़क पर बैठ जाएं और राजभवन घेराव करें, ऐसा इनका कहना है। देख पा रहे होंगे छात्र लगातार यहाँ जो है वो बैठ रहे हैं और भी देखिए सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ जो है महिला पुलिस, पुरुष दिख रहे होंगे और एक ही नारा है, नेप को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के चर्चा हो रही है और यहाँ सीधा कहना है कि शिक्षा बेचना बंद करो जैसे पोस्टर लगाए गए हैं। और भी हम लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि देखिए सभा हमारे साथ में है। क्यों आप लोग इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति जो छात्रों पर जबरदस्ती थोपा गया है, उसकी जो अव्यवस्था है, जिसकी बात हम लोग शुरुआत से कर रहे थे कि इंडिया में ये नहीं चलेगा, ये छात्रों को, वंचित छात्रों को, हाशिए वाले छात्रों को, महिलाओं को शिक्षा से दूर रखने का एक तरीका है। आज वही दिखता है। आज ये
2020 में लॉकडाउन में ज़बरदस्ती एनईपी पास कर देते हैं, फिर इसका 2 साल विरोध होता है, 3 साल इस पे कोई बात नहीं होती है और आज 2026 में इनको याद आता है जब छात्र चौथे साल में जाने वाले हैं, तब याद आता है कि अरे 7.5 का कोई क्राइटेरिया भी है। राज्यपाल को अचानक याद आता है, राज्यपाल अचानक वीसी को बताता है, प्रोफेसर्स कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है, स्टूडेंट कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है। तो ये पूरी तरह से शिक्षा की अव्यवस्था है देश भर में, एनईपी की नाकामी है, छात्रों के साथ खिलवाड़ है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और अच्छा, मिनिमम क्राइटेरिया अगर पास करने के लिए दिया गया है तो आप ये कहना चाहती है छात्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्या? कम अगर मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया तो परेशानी क्या है छात्रों को? छात्र तो मेहनती माने जाते हैं। छात्र मेहनती ही है और फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने का, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने का मिनिमम क्राइटेरिया हमेशा रहा है कि आप पास करिए और आज भी यही क्राइटेरिया रहेगा कि आप पास करिए। अगर आपको कोई क्राइटेरिया लाना था तो आप पहले बताते, रिजल्ट आने के बाद तो बताया गया 2020 में यह नियम आई है, तब ये बातें स्टूडेंट्स को नहीं बताई गई, ये बातें कम्युनिकेट नहीं की गई, ये बातें अच्छे से नहीं बताई गई और ये बातें प्रोफेसर्स तक को नहीं पता थी। अभी आपको क्राइटेरिया अगर लाना ही है, अगर शिक्षा नीति में वो सिस्टम है तो वो 20 में ही बता गया। अगर नियम कुछ आ रहा है तो वो 20 में ही जानकारी मिल रही है। को लागू कर देना लॉकडाउन में अलोकतांत्रिक तरीके से और ठीक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से छात्रों को बताना क्राइटेरिया के बारे में, 2 अलग अलग चीजें हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी की भी नाकामी है, यहाँ शिक्षा मंत्री एनईपी शिक्षा व्यवस्था की भी नाकामी है। अगर आपको कोई क्राइटेरिया रखना था तो आप थर्ड ईयर के पहले बताते। लगातार लोगों को इनकरेज किया जाता है, स्टूडेंट्स को, कि एनईपी आ गया है, एनईपी आ गया है, फोर्थ ईयर करो, फोर्थ ईयर करो। और फोर्थ ईयर के बारे में आप ये छोटी सी बात नहीं बता पाए कि 7.5 सीजीपीए का क्राइटेरिया है और अब आप कहते हैं कि अरे 3 साल की डिग्री कर लो ना, वो भी तो अच्छी है, 2 साल का पीजी भी तो अच्छा है। तो अगर वो अच्छा ही था तो ये 4 साल का डिग्री लाया क्यों गया? अच्छा बताइए कि एक काउंटर प्रश्न है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के छात्र ही केवल क्यों? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ हैं, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ हैं, मैं खुद पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हूँ, वीकेएसयू आरा यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ हैं और पूरे बिहार में आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा के द्वारा धरना दिया गया है। हर यूनिवर्सिटी में इस काले नियम को लेकर धरना दिया गया है और पटना में हम लोग राजभवन की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अब आइसा के नेतृत्व में हम लोग हर यूनिवर्सिटी से छात्रों को पटना बुलाने का कॉल देंगे और बड़ा घेराव करेंगे। क्या किसी को डिटेन करने की भी चर्चा है? बिल्कुल, हमारे छात्र जो लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से इन्हीं सड़कों पर आगे बढ़ रहे थे, आप बैरिकेड देख सकते हैं, वहाँ पर हमारे 2 साथियों को, विवेक और मोनू को डिटेन कर लिया गया है बहुत बुरी तरीके से पीटते हुए। हमारे साथी आशीष यहाँ है, नीतीश यहाँ है, किसी को सर पे मारा गया है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, किसी का हाथ छील दिया गया है, महिला साथियों के साथ मैन हैंडलिंग की गई है। आप विरोध किसका करें, बिहार के शिक्षा मंत्री, केंद्र के शिक्षा मंत्री या पूरे शिक्षा पद्धति का विरोध? पूरी शिक्षा पद्धति का, शिक्षा की अव्यवस्था का, धर्मेंद्र प्रधान का, एनईपी का। क्या नाम हुआ आपका? सबा। क्या परिचय? मैं पटना यूनिवर्सिटी आइसा से हूँ। तो आप पटना यूनिवर्सिटी आइसा से हैं और पूरी जो है वो आपने बातचीत सुनी, पूरा धरना प्रदर्शन देख रहे हैं। पूरी बातचीत को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।